चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकारों को संबोधित करते हुए फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष और निसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा, जिन स्कूलों को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उनका मामला 2 दशकों से भी अधिक समय से आधार में लटका हुआ है। रुक जाओ यार। क्या किसी शुरू कर दो। साथ संग खड़े रहने का, सरकार के साथ साथ खड़े रहने का वचन देते हैं कि तन मन धन से निसा फेडरेशन सरकार और अपनी सैनिक के साथ। सबसे पहले मैं पलगावा में हमारे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और जो भारत सरकार के द्वारा कदम उठाया गया, अपनी एसोसिएशन की तरफ से पूरा समर्थन करता हूं कि हमारी एसोसिएशन पूर्णतः सरकार और प्रधानमंत्री जी के साथ है। और आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसका मेन नमस्कार सभी को, नमस्कार। सबसे पहले मैं पहलगाम में शहीद हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और सरकार के कदम पे पूरा समर्थन करने का अपनी एसोसिएशन की तरफ से ऐलान करता हूं कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए और सेना के द्वारा उठाए कदम के बिल्कुल साथ हैं। तो अपने इशू पर भी आते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा में करीब 3,000 से ज़्यादा स्कूलों पर कोर्ट के एक विशेष ऑर्डर के तहत आड़ लेते हुए उन पर लगातार धक्केशाही के रूप में कार्रवाई की जा रही है, जो गैर कानूनी है। कोर्ट का ऑर्डर कुछ तरह का था और बहुत लिमिटेड स्कूल्स के ऊपर था, लेकिन छोटे अधिकारियों के द्वारा उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके या अधिकारियों द्वारा उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करके उसको फैला दिया गया और पूरे हरियाणा में अराजकता का माहौल बना हुआ है। विशेषकर जब शिक्षा का सत्र शुरू होता है, इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और उसका असर देश के और प्रदेश के बच्चों पर भी पड़ना स्वाभाविक है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और शिक्षा मंत्री जी से अपील है कि इसको रोका जाए और प्राइवेट स्कूल जिसमें करीब 40-45 हज़ार शिक्षक प्रभावित होने की आशंका है और लाखों बच्चों के प्रभावित होने की भी आशंका है, इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसका संज्ञान लेते हुए उसको रोक लगाई जाए। और हम बार बार 2 दशकों से ये बात कह रहे हैं कि जिन स्कूलों से नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे, उनमें सरकारी स्कूल भी शामिल है, हज़ारों सरकारी स्कूल शामिल है, जिसका डाटा मेरे पास है। और ये मामला विधानसभा में भी उठा कि सरकारी स्कूलों के भी नॉर्म्स पूरे नहीं हैं। तो फिर ये जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है नॉर्म्स के नाम पर, और सिर्फ प्राइवेट स्कूल और वो लोग जो शिक्षित होकर बीएड की डिग्रियां लेकर अगर वो स्कूल नहीं चलाएंगे तो और क्या करेंगे। अगर वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं तो वो अच्छा कार्य ही तो कर रहे हैं। तो सरकार को उनको समर्थन करना चाहिए और इस बार भी चिंतन करना चाहिए कि क्या कारण है कि गवर्नमेंट के भी हज़ारों स्कूल नियम पूरा नहीं कर पा रहे और प्राइवेट के नहीं कर पा रहे। तो फिर कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसके लिए बैठक की जाए ताकि रास्ता निकले और प्रदेश के सभी स्कूल नियमों के दायरे पे चले। हम इस तरह का फार्मूला देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ये फार्मूला है जिससे प्रदेश के प्राइवेट स्कूल भी पूरा कर पाएंगे और सरकारी स्कूलों पर भी जो सवाल हमने उठाया वो नहीं उठेगा। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य तरीका यही है। दूसरा, हमारी ये मांग है कि 2003 की जगह 2011 जब राइट टू एजुकेशन आया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जिसको अब कैबिनेट ने स्वीकृति दी है कि इसको लागू कर दिया जाए। 6 जून 2011 में हरियाणा में इसके नियम बने। इससे पहले चलने वाले सारे स्कूलों को पूर्व का स्कूल मानते हुए रिलैक्स नॉर्म के तहत, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वहाँ कहीं जगह की बात नहीं की गई है और हम इसका बहुत स्पष्ट रास्ता बताने को तैयार हैं। सरकार को सिर्फ बैठने की ज़रूरत है, अन्यथा इस समय शिक्षा में एक अव्यवस्था का माहौल बना हुआ है। हमारी लोकप्रिय सरकार नई बनी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत हर एक के प्रति सजग हैं, अब सभी के प्रति विनम्र हैं। माननीय शिक्षा मंत्री भी बार बार कह रहे हैं कि एड़ी से चोटी तक अगर कोई नियम पूरा नहीं करता होगा, सिर्फ उस पर कार्रवाई होगी।
तो मेरा ये कहना है, जब माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री इतने संजीदा हैं, तो अधिकारियों के साथ प्राइवेट स्कूलों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग करनी चाहिए और एक फार्मूले पर पहुंचकर इस तरह के नियम का जो है सरलीकरण होना चाहिए, जिससे ना सरकारी स्कूल पे उंगली उठे और ये प्राइवेट स्कूल भी जो शिक्षा में रोजगार भी दे रहे हैं और शिक्षित करने का काम भी कर रहे हैं, ये सुचारू रूप से चलते रह सके। चंडीगढ़ से कैमरामैन युगमार्ग, टीवी।